वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो फिर से पार्ट 2 है। विच स्किल इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट है। आज की वीडियो उसका पार्ट 2 है। आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी स्किल आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके लिए एडिटिंग बेस्ट है, इन्फ्लुएंसर बेस्ट है, ट्रेडिंग बेस्ट है, मार्केटिंग बेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है या सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ट है। अब आप पूछे कि भाई ये आप कैसे पता लगेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा या आप हमें किस तरह बताएंगे। तो आज की वीडियो बस आपने कंप्लीट वॉच करनी है, कोई भी पैरे को मिस नहीं करना। तो आज की वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप किस स्किल में 100% दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी इंसान की कोई ना कोई एक स्किल होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी स्किल ज़्यादा अच्छी लगती है और आप किसके बारे में सीखना चाहते हैं। उसके अलावा आपकी जो आज मैं पर्सनैलिटी के एक हिडन रूल्स बताऊँगा, आपने वो बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन सा ऐसा हिडन रूल है जो इन 6 में से किसी एक स्किल के अंदर पूरा एग्जैक्ट 100% लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, जाके उसे भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कौन सा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है और किस तरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा प्लीज़, उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के कुछ जीनियस लोगों की। जीनियस लोगों का जब भी नाम आता है तो फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा नाम मतलब कि अल्बर्ट आयरनस्टाइन का नाम ज़रूर आता है। उन्होंने कहा था एक बारी कि कभी भी एक जो मछली है, ठीक है, एक जो फ़िश है, वो कभी भी समुंदर के अंदर तो तैर सकती है लेकिन वो कभी भी दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकती। अब उन्होंने ये बात क्यों की थी, बहुत से लोग उसके बाद कंफ्यूज हो गए थे। तो वो बात इन्होंने इसलिए की थी कि हर बंदे की एक अपनी स्किल होती है, हर बंदा एक काम के अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है, हर बंदा एक काम के अंदर परफेक्ट होता है। अगर इंसान को वो काम पता लग जाएगा तो वो उसी के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। अब दूर ना जाए, अब आप यही सोच ले थोड़ा सा कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात की, जो मछली है, ठीक है, फिश, वो पानी के अंदर तो तैर सकती है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकती। अगर आप एक मछली को निकाल के गए कि दरख्त के ऊपर चढ़ो तो वो इसी रिग्रेशन में मर जाएगी कि मैं तो दरख्त के ऊपर ही नहीं चढ़ सकती हो। और इसी तरह अगर आप एक बंदर को बीच समुद्र में डालेंगे और आप उसे कहेंगे तैरो तो इसी वो रिग्रेशन में मर जाएगा कि वो तो तैर ही नहीं सकता है। तो आपके लिए आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी लाइफ चेंजिंग बन सकती है एक स्किल। तो वही मैं एक स्किल चाह रहा हूँ कि आप लोग सीख ले, लेकिन आप लोग इसमें सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे स्किल और अपनी पर्सनैलिटी का। जो मैं लास्ट में आपसे सवाल करूंगा उसका तो आपने जवाब देना ही देना है। इससे ये होगा जब आप स्किल कमेंट कर देंगे 10 से 20 कमेंट आते हैं, मुझे पता लग जाता है यहाँ पर लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं है जो कि काम नहीं करना चाहते। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, वीडियो लिंक के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं सबसे कहूँगा जो नए व्यूवर्स आए हैं, जो न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख के, क्योंकि अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी होगी आपको इस वीडियो का 0% समझ आनी है और आपने कहना भाई गलत बता रहे हैं, आप ऐसे बता रहे हैं वैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख के आए। जैसे ही आप वो वाली वीडियो देख के आएगी, यहाँ पर ये वाली वीडियो देखे, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी फील्ड, कौन सी स्किल आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सही रहेगी और आप उसके अंदर अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी एक्यूरेट जो वैल्यू है ना, मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू लेने के लिए, इसको पूरा एक्यूरेट 100% आपके लिए बनाने के लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा और उसके बाद मैंने वो सारा खुद भी स्टडी किया। तो मुझे वहाँ पर लगा है कि नहीं, चैट जीपीटी ने यहाँ पर काफ़ी हद तक हमें सही बताया। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, आइडिया होगा कि हमने इसी तरह आपको उसमें भी गाइड किया था, उसके अंदर भी हमने आपको इसी तरह सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से ये पूछ लिया था, यहाँ पर मैंने आपको अर्निंग भी बता दी थी कि आप 6 मंथ के मेहनत के बाद कितनी अर्निंग यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप भी बता दी है, ठीक है, कौन सी फील्ड है उसकी टाइप क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे होते हैं लेकिन वो आपको बता नहीं रहे होते, वो आपका सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट खराब कर रहे होते हैं। माइंडसेट खराब करने से बाद वो आपके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल कर देते, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि आप लोगों का काम करने को दिल ही नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप लोगों ने काम करना है, काम स्टार्ट करना है तो करना है,
ठीक है। और ये जो मेरे साथ आप लोग सीखेंगे ये जितनी भी स्किल्स है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस स्किल्स के अंदर पैसा किस तरह कमाना है। आपको मैं भी आपके साथ कोलैबोरेट करूंगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अपना काम ढूंढ सकते हैं और कैसे कैसे आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि एक बारी अगर आपने हमारा पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, इसी चैनल के ऊपर, अगर आपने वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख लिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने देखना है, वो कोर्स आपने पूरा मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप एक स्किल को पकड़ के अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देख लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप यहाँ से अर्निंग करना तो स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जो मेन और फर्स्ट स्किल है एडिटिंग के बारे में। अब एडिटिंग कौन बंदे कर सकते हैं? एडिटिंग वो बंदे कर सकते हैं जिनके पास यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, पेशेंट्स हो, ठीक है। पेशेंट्स का क्या मतलब है? थोड़ा सा सब्र से आपको बैठना पड़ेगा, आपको बैठ के अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपके पास इतने लाख का पीसी होगा, इतने करोड़ों का पीसी होगा तो फिर आपका काम होगा। ये फ़ोन से भी मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ, वो सीरीज़ भी अभी हमारी चल रही है, लेकिन वो सीरीज़ फ्यूज़ हुई है क्योंकि पहले मैंने आपको कहा कि आप लोग अपनी स्किल डिसाइड कर ले, ऐसे आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होगे। सबसे पहले जो एडिटर बनना चाहते हैं उनके पास पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, और वो छोटी से छोटी डिटेल के अंदर जा सके, ठीक है। ईजी एडिटिंग सिखाऊंगा, ये इतनी मुश्किल कैपकट ये एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ईजी कैपकट की एडिटिंग सिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी लाने का काम होना चाहिए, ठीक है। कोई क्रिएटिविटी सोच सके, वो कोई नई चीज़ बना सके। अब मैं आपको 2 वीडियोस दूं, अगर तो आप उन 2 वीडियो से कोई नई वीडियो बना लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप एक एडिटर, अच्छे और बड़े एडिटर बन सकते हैं, ठीक है। और वो लाइक डिज़ाइनिंग और थंबनेल प्लस वीडियो, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। और ये इसी तरह है फिट टू यू, ठीक है, ये आपको फिट बैठ जाएगी अगर आप लोग ये साथ काम करते हो। और कैन सिट लॉन्ग आवर विदाउट गेटिंग बोर, मतलब कि वो बैठे बैठे काम करना चाहते हैं जो लोग, और जो कहते हैं कि हम अपने घंटे गुजार सकते हैं अगर हमें पैसे मिले, तो उनके लिए ये फील्ड बेस्ट है। लेकिन इस फील्ड के अंदर उन्होंने ये भी बता दिया कि आपका इस फील्ड के अंदर शौक भी होना चाहिए। अगर आप थोड़े से क्रिएटिव नहीं है, अगर आपका माइंड नहीं चलता ज़्यादा चीज़ों में, अगर आप कोई नई चीज़ नहीं बनाना जानते या आपका दिल करता है नई चीज़ बनाएं, तो फिर आपके लिए एडिटिंग फील्ड बिल्कुल सही है। अब सेकंड आ गया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अब कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है, ठीक है। कैमरे को आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो कैमरे को तो फेस करने ही कर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लव टेकिंग और शेयरिंग लाइफ, मतलब कि आपकी जो बात करने का अंदाज़ होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। और अंडरस्टैंड ट्रेंड क्विकली, आपको ट्रेंड को अंडरस्टैंड जल्दी करना है। जितनी लेट आप ट्रेंड को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा मसला आपके लिए क्रिएट होगा, और जितनी जल्दी आप ट्रेंड को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशेंट होगा। अब ये जो मैं ऊपर ऊपर से आपको डिटेल दे रहा हूँ कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना कि आप क्या बन सकते हैं। अगर आप कैमरा को कॉन्फिडेंस से फोकस कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप दिखा सकते हैं और दिखा के यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यहाँ पर हाई व्यूज़ गेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको दिखानी होती है लो व्यूज़ के ऊपर भी, ठीक है। अगर आपको कम भी व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको यहाँ से लगातार काम करना है। अगर आप लगातार काम करेंगे तब ही यहाँ से आप लॉन्ग टाइम के लिए अर्निंग कर सकेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है फील्ड, जिसके बारे में आजकल हर कोई इसका एक किंग बने हैं, ठीक है, ट्रेडिंग की फील्ड, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आपको इमोशन कंट्रोल करने पड़ते हैं। लव डाटा चार्ट्स एनालिसिस, मतलब कि जब भी आप डाटा को देखने बैठे, चार्ट्स को देखने बैठे, आपके पास लव होना चाहिए दिल के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ। आप डिसिप्लिन होने चाहिए। अब इन सारे काम का सिर्फ एक मैक्सिमम मैंने जो देखा है ना, अगर आप डिसिप्लिन है ना तो आप इनमें से कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करके उसके अंदर 6 महीने लगा के हमारा कोर्स देखने के बाद उसके ऊपर मेहनत करके आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएगी और आप 100% यहाँ से अच्छी अर्निंग करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना जानते हैं। अब ये नहीं है कि आप किसी के साथ स्कैम करें या हम किसी के साथ गलत करें। मार्केटिंग का मतलब होता है ये है कि आप लोगों की जो ज़रूरियात है उसे किसी इस तरीके से पूरा करें कि आपकी चीज़ भी सेल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। अब ऊबर की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। ऊबर एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर आप यहाँ पर मंगवाते हैं, कार बुक करवाते हैं, टैक्सियाँ बुक करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर ऑटोमोबाइल बुक करवाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल्स बुक करवाते हैं। अब आप क्यों बुक करवाते हैं? क्योंकि आपने कहीं जाना होता है। हालांकि आप वैसे भी अगर अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकले तो आप बाहर से जाके भी ये सारी चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन आप ऊबर से क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसने एक गैप फिल किया है। उसने देखा लोगों को ज़रूरत क्या है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने उस ज़रूरत को पूरा किया। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला है, उसने अपनी आइडिया को सेल किया है, एक स्ट्रेटजी बनाई है और वहाँ पर टेस्ट किया और वहाँ पर उसने अपना बिज़नेस
ग्रो कर लिया और उसकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो अगला है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग सेम लाइक इन्फ्लुएंसर, अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को लाके सेल करना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है, लोगों को प्रमोट करना होता है, जो आपको अच्छा ब्रांड लगे, ठीक है, आपने उसे प्रमोट करना है। अगर ब्रांड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ब्रांड ने पहुँचना है तो वो आपकी प्रमोशन से पहुँचेगा, लेकिन ये कब होगा जब लोग आप पे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करते होंगे। यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम पैसिव इनकम है, ठीक है, ये तो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। लास्ट जो हमारी जो लीस्ट हमारी है वो है शॉपिफाई, मतलब कि सेलिंग प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट को सेल किस तरह करना है, अपने बिजनेस को ओन किस तरह करना है, और ओन करने के बाद यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, आप रेडी है रिस्क लेने के लिए। आपके पास बिग मनी नहीं है, वांट बिग मनी नॉट स्मॉल फाइनेंसिंग, ठीक है, छोटे आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, कम पैसे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना ईजी टू वे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया डिटेल के साथ कि कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मैंने आपको पर्सनैलिटी वाइज भी बता दी है। अब आप कहेंगे भाई हमें अभी भी थोड़ी समझ नहीं है, अगर आप क्वेश्चनिंग करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप हमें पूछ ले, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक रिक्वायरमेंट मैं छोटी सी रखने लगा हूँ यहाँ पर, उम्मीद है मैं ये सीरीज़ लेके चाह रहा हूँ, तो वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर देंगे। वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो इसकी आगे सीरीज़ की वीडियो आएगी, वरना सीरीज़ की यहीं पर हम डिस्क्लोज़ कर देंगे सीरीज़ को ये वाली, और हम आगे कोई नई चीज़ स्टार्ट कर लेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर 30 लाइक्स पूरे करवाने हैं और 30 कमेंट पूरे करवाने हैं। ये नहीं है कि एक ही बंदा सारे कमेंट कर दे, अलग अलग बंदों के कमेंट होने चाहिए, 30 कमेंट्स। और कमेंट किस चीज़ का होना चाहिए, स्किल का, ठीक है, स्किल का कमेंट आपने करना है। अब ये जैसे ही 30 लाइक्स 30 कमेंट्स आप लोग पूरे करवा देते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उस दिन न्यू वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें मैं आपसे सवाल जो आप पूछूंगा, ठीक है, इन सब के बारे में, इसके बारे में 2 सवाल, इसके बारे में, 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 ठीक है, हर किसी के बारे में मैं आपसे 2-2 क्वेश्चन पूछूंगा। फिर जब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में गाइड कर दूंगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आपको एजुकेट कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपके लिए ले आऊँ और लाता रहूँ ऐसी वीडियोज़, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, 30 लाइक्स और 30 कमेंट्स, और कुछ भी नहीं आपने करना। और कमेंट्स किस चीज़ के, स्किल के आपके कमेंट्स करने हैं। जिस तरह आप कमेंट्स पूरे कर देंगे, लाइक्स पूरे कर देंगे, मैं वीडियो भी बना के ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।